Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear cadets. Yesterday we discussed about the commercial preparation of sodium by downcell. Today we're going to start to study about commercial preparation of sodium hydroxide by the diaphragm cell. आज हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करेंगे और वो भी कमर्शियल स्केल पर प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहले हम ये एक जो नेल्सन सेल यहाँ पे दिखाया गया जो कि प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH की प्रिपरेशन के लिए दिखाया जा रहा है। तो ये इसमें कुछ के कंपोनेंट्स हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेफाइट एनोड है, ठीक है। क्लोरीन के लिए ये जगह बनी हुई है। उसके बाद ये हाइड्रोजन के लिए है गैस टूम, और ये परफोरेटेड एस्बेस्टॉस। परफोरेशन का मतलब होता है जिसमें मुसाम सुराखदार, ठीक है। और ये परफोरेटेड आयरन कैथोड आपके पास है, और ये स्टील टैंक है जिसके ऊपर आपके पास ऑलरेडी चार्ज होगा ये भी, ठीक है। तो ये सारा जो प्रोसेस है इसके बीच में आपको नजर है सॉल्ट सोल्यूशन, जो कि हमने जिसे हम बेसिकली ब्राइन कहते हैं, वो इसमें डाला गया, और ये फिर यहाँ से परफोरेशन होके यानी कि ड्रॉप्स वाइज इसमें गिरेगा। सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस दिस वन। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन द लार्ज स्केल बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट आपको पता ही है कौन सा होता है, यानी कि NaCl, जिसे हम क्या नाम देते हैं, कॉमन साल्ट का नाम देते हैं, सोडियम क्लोराइड, दैट इज योर कॉमन साल्ट इन अ डायाफ्राम सेल। ये इसकी शक्ल है डायाफ्राम सेल की। द सेल इज मेड अप ऑफ स्टील टैंक। ये सारे का सारा किससे बना हुआ है, ये एक स्टील टैंक का बना हुआ है, ये जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। एन oblong perforated steel vessel, ये एक बड़ी सी इसमें स्टील वेसल है, ठीक है। linked inside with asbestos diaphragm cathode. It is provided with a constant level device to keep the vessel filled to the specified level with brine. ये बेसिकली ब्राइन ये सोल्यूशन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था NaCl कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन जो होता है सोडियम क्लोराइड का, उसको हम ब्राइन कहते हैं। ये इस तरह से तैयार की जाती है कि ये हर वक्त ये लेवल अपना यहाँ पे फिल रखती है, यानी कि जहां से ये पीछे से ब्राइन आ रहा है ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल रहेगा। A graphite anode is held within the U-shaped diaphragm. ये देखें, ये आपका एक U शेप है, इसमें ये ग्रेफाइट का एनोड हैंग कर रहा है, ठीक है। एंड इट प्रोजेक्ट्स इनटू द सॉल्ट सॉल्यूशन। अब ये उसमें लटक रहा है एक सॉल्ट सॉल्यूशन में, जिसे हमने ब्राइन का नाम दिया। द स्टीम इज ब्लोन ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब इसमें से गर्म हवा, स्टीम जो है वो ब्लो की जाती है, ऑब्वियसली वाटर जिसमें होगा हवा की मदद से, blown during the process, which keep the electrolyte warm and help to keep the perforation clear. इसकी मदद से होगा क्या कि जो इलेक्ट्रोलाइट है ये जो इसके बीच में है, दैट्स आल्सो द इलेक्ट्रोलाइट, इसको गर्म रखेगी, जिसकी वजह से वो परफोरेशन क्लियर रहेगी, यानी कि वो जो ड्रॉप्स वाइज इसमें सुराख में से गिरेगा वो बड़ा इजीली चलता रहेगा। टिल हियर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। द क्लोरीन रिलीज एट द एनोड। क्लोरीन कहाँ पे रिलीज होगी आपके पास, एनोड पे। ये देखिएगा सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, ये आपको पूरा प्रोसेस बता रहा है कि क्लोरीन कहाँ पे रिलीज हो रही है। एट द एनोड rises into the dome at the top while hydrogen release at the cathode, जबकि हाइड्रोजन आपके पास कहाँ पे रिलीज हो रही है, कैथोड पे।
escape through a pipe. अगर आप ये इस यहाँ पे देखिएगा स्ट्रक्चर को, डायाफ्रेम को, ये देखिए इस पाइप में से हाइड्रोजन और यहाँ से ये डूम के ऊपर से क्या चीज निकल रही है, क्लोरीन निकल रही है, ठीक है। तो ये दोनों का escape पॉइंट बना हुआ है। At the cathode escape through the pipe, the sodium hydroxide solution slowly percolates into a catch basin. ये देखिए, ये यहाँ से इसमें से NaOH जो है वो एक सोल्यूशन की फॉर्म में इस कैच बेसिन में आके इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ये एनोड कंपार्टमेंट, ये आपका कैथोड कंपार्टमेंट। यहाँ पे क्लोरीन आके अपने इलेक्ट्रॉन देगी सोडियम क्लोराइड से अलग होके, और क्लोरीन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, Cl2 गैस में, ठीक है। एक Cl और दो क्लोरीन मिली, Cl गैस, Cl2 ये निकल गई। इसी तरह से हाइड्रोजन आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और H2 गैस बन के ये भी स्केप कर जाएगा। टिल हेयर एनी क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। एवरीवन माय डियर क्लियर? अच्छा जी, सेकंड पॉइंट। अब फिगर में क्या बता रहा है, शोज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द सेल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ डायाफ्रेम। यानी कि मकसद क्या है इस डायाफ्रेम। व्हेन द इलेक्ट्रोलिसिस टेक प्लेस, chlorine is given off at the anode according to the following reaction. दो क्लोरीन के एटम आएंगे एक्वस सोल्यूशन में, इलेक्ट्रॉन देंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे गैस में। कौन सी गैस, क्लोरीन, Cl2 गैस। एट द कैथोड हाइड्रोजन डिस्चार्ज बाय द रिडक्शन ऑफ वाटर। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वाटर और OH दे देगा यहाँ पे, और यहाँ से हाइड्रोजन जो है H2 गैस की शक्ल में निकल जाएगी। The overall result of the above reaction is that the brine loses its chlorine ion. इस ब्राइन ने, यानी कि जो हमारे पास क्या चीज था, NaCl था, उसने लूज किया क्लोरीन आयंस को, एंड द सॉल्यूशन टर्न्स increasingly alkaline in cathode compartment. We can face two major problems during the working. दो प्रॉब्लम्स हमारे पास आ सकती हैं इस सेल में। नंबर वन, क्लोरीन प्रोड्यूस कैन रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये जो OH जो वाटर में था H2O, यहाँ पे जो हमारे पास बना, क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट कर सकती है। नंबर एक, इन कोल्ड गिविंग हाइपोक्लोरेट आयन, जो कि क्या यहाँ पे देख सकती है हमें, हाइपोक्लोरेट आयन। नंबर टू, जस्ट अ मिनट, सेकंड कंडीशन माय डियर, हाइड्रोक्साइड यानी कि OH आयंस में बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एनोड, कि वो खुद ही एनोड पे चले जाएं, वेयर दे कैन बी डिस्चार्ज रिलीजिंग ऑक्सीजन गैस। दिस ऑक्सीजन गैस में कंटेमिनेट द क्लोरीन एंड रेंडर इट इम्प्योर, हो सकता है कि उससे मिल जाए और उसको इम्प्योर बना दे। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज सोल्व बाय यूजिंग एस्बेस्टोस डायाफ्राम। पहली प्रॉब्लम को हमने कैसे रिजोल्व किया, एस्बेस्टोस डायाफ्रेम के जरिए। नंबर एक, दिस कीप्स द टू सॉल्यूशंस सेपरेट। अब ये क्या करती है, ये दोनों सॉल्यूशंस को क्या रखती है, सेपरेट रखती है, while allowing sodium ions to move toward the cathode। और दूसरा क्या है कि सोडियम आयन को किस तरफ ले जाती है, कैथोड की तरफ। दिस मूवमेंट ऑफ आयन कीप द करंट फ्लोइंग थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, और इसी वजह से जो करंट है वो एक्सटर्नल सर्किट में मूव करता रहता है। ये तो फर्स्ट प्रॉब्लम थी। सेकंड का सॉल्यूशन क्या है, सेकंड प्रॉब्लम इज सोल्व कीपिंग द लेवल ऑफ ब्राइन इन कैथोड कंपार्टमेंट स्लाइटली हायर। उसका लेवल हम हायर रखते हैं। दिस कीप द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड टुवर्ड्स द कैथोड एंड preventing the possibility of hyperoxide ion to reach the anode। जब उसका लेवल ही भरा रहेगा वो दूसरी तरफ उसको जाने नहीं देगा, वो उस तरफ जाएगा नहीं। The solution that flows out the cathode compartment contain 11% सोडियम हाइड्रोक्साइड। इतनी इसमें क्या होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगी। 16% इसमें आपकी सोडियम क्लोराइड होगी। इवेपोरेशन ऑफ द सोल्यूशन क्रिस्टलाइज
द लेस सोलेबल NaCl, आपको पता है वो सॉल्ट उसमें से क्रिस्टलाइज हो जाएगा, विच इज फिल्टर्ड ऑफ, जिसको आप क्या कर लेंगे, फिल्टर करेंगे। द लिक्विड लेफ्ट कंटेन 50% NaOH एंड ओनली 1% सोडियम क्लोराइड एज द इम्प्योरिटी। सिर्फ आप देखें कि जिसमें आपके पास 11% सोडियम हाइड्रोक्साइड थी और 16% NaCl था, जब आपने उसको क्रिस्टलाइज किया और उसके बाद फिल्टर किया, तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1% NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड आ गया, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था जो आप बनाना चाह रहे थे वो आपके पास 15% आ गया। फॉर कमर्शियल पर्पस दिस स्मॉल इम्प्योरिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर आपने इसको कमर्शियल स्केल पे लेके जाना है तो ये एक छोटी सी जो है आपके पास इम्प्योरिटी इतना बड़ा प्रॉब्लम या इतना मायने नहीं रखती। सो लेट्स कम बैक टू सी अगेन द डायाफ्राम सेल वंस मोर, ताकि ये तमाम चीज़ें क्लियर होती जाएं। ये बेसन आपका है, डूम है, जिसमें आपने ब्राइन यानी कि सॉल्ट सोल्यूशन डालना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप करंट को फ्लो कराएंगे तो उसमें दो रिएक्शंस होंगे, एक होगा एनोड पे, एक होगा कैथोड पे, जिसके नतीजे में दो गैसेस एस्केप करेंगी, एक क्लोरीन निकलेगी और दूसरी हाइड्रोजन। अब आपका जो NaCl था जो कि टूट चुका हुआ है, NaCl स्प्लिट हो गया सोडियम प्लस में और प्लस Cl नेगेटिव में। ये सोल्यूशन था किसमें, आपका H2O यानी कि वाटर में था, और वाटर डिसोसिएट हुआ H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। यहाँ से क्लोरीन गैस बन के निकल गई और यहाँ से हाइड्रोजन। पीछे आपका क्या रह गया, सोडियम Na एंड OH नेगेटिव। ये दोनों आपस में मिलके आपका बना देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। So this is all about today's lesson. Till here, if you have any question, please raise your hand. Otherwise, type no.